दर्द भारत न्यूज चैनल पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गौतम राड़े सागर, आपके सामने उपस्थित हूं लेकर कार्यक्रम सोच बदलो देश बदलो। और उसी सोच बदलो देश बदलो कार्यक्रम के तहत आज जिस ज्वलंत मुद्दे पे हम बात करेंगे, ज्वलंत मुद्दा क्या है? फिर संबूक की हत्या हो गई, फिर संबूक का वध हो गया। कब तक इस तरह संबूक का वध चलता रहेगा? आपको ये लगता है कि अगर इस देश में विद्यालय खुलते तो ऊर्जावान लोग पैदा होते, ज्ञानवान लोग पैदा होते, और जो लड़कियां पढ़ के आते वो ज्ञानवती पैदा होती, और जो इस समय जब चुना गया है राम मंदिर शिलान्यास को, तो चुनने के पीछे की साजिश समझना जरूरी है। हमने क्यों कहा फिर संबूक वध हो गया, फिर हत्याएं शुरू हो गई संबूक की? क्यों इस बात को कहा? यूं ही नहीं कहा हमने। 2015-16 के दरमियान को अगर आप याद करिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट आया था। उसमें 314 बैकवर्ड के आईएएस चुने गए अभ्यर्थी थे, और सिर्फ 314 को बाहर इसलिए कर दिया गया क्योंकि उनके माता पिता की आय जोड़ करके 6 लाख से ऊपर हो जाती थी। लेकिन जब आर्थिक आधार पे सवर्णों को रिजर्वेशन दिया गया, तो उनका जो गरीबी रेखा से नीचे जो क्राइटेरिया निर्धारित किया गया, वो 8 लाख निर्धारित किया गया। अब आप समझिए, अगर कोई सवर्ण है तो 8 लाख रुपए की उसकी इनकम है, तो वो गरीबी रेखा से नीचे है। अगर कोई बैकवर्ड है, वो आईएएस सेलेक्ट हो जाता है, उसके माँ बाप की आमदनी 6 लाख है, तो वो क्रीमी लेयर में आ जाता है। और अभी जो शिलान्यास की भूमिका तैयार की गई है, उसके पीछे की कहानी तो इससे भी दुर्दांत है। कोविड-19 का हमको बताया जा रहा है कि कोविड-19 का दौर चल रहा है, और कोविड-19 का जब दौर चलता है तो हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, रिसर्च सेंटर बनाए जाते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जैसे बहुत सारे संस्थाओं को बनाए जाने की जरूरत थी। लेकिन नीट की परीक्षा में 27% जो रिजर्वेशन मिल रहा था बैकवर्ड को, वो रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया, और उसी की खुशी मनाई गई है अयोध्या में। अगर वो रिजर्वेशन नहीं खत्म होता तो जख्मों पे नमक छिड़का गया है, अगर ये कहा जाए तो कोई अतिरंजना नहीं होगी। जो पिछड़े हिंदू बनकर के बहुत ही गौरवान्वित अपने आप को महसूस करते हैं, उनके जख्मों पे नमक छिड़का गया है। 27% अगर मेडिकल कॉलेज में पिछड़ी जाति के लोग रिजर्वेशन के आधार पे उनको एडमिशन मिल गया होता, तो तकरीबन 2700 बच्चे डॉक्टर हो गए होते। और जब 2700 बच्चे डॉक्टर हो जाते, तो स्थिति यहां ये होती कि हॉस्पिटल में अच्छे इलाज होते, अच्छे डॉक्टर्स मिलते, और वो हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स मिलते जो हॉस्पिटल हमेशा खुलते, चाहे जितनी भी मुसीबत इस देश में क्यों नहीं आती, चाहे जितने ही वायरस क्यों नहीं इस देश में आ जाते, वो हॉस्पिटल खुलते। चाहे उन डॉक्टरों को अपने जान की बाजी लगानी पड़ती, तो भी वो हॉस्पिटल खुलते। इसलिए हॉस्पिटल वो ना खुलने पाए जहां लोगों का मुफ्त इलाज हो पाए, हॉस्पिटल वो ना खुलने पाए जहां लोगों को मुफ्त दवाएं मिल जाएं, हॉस्पिटल वो ना खुलने पाए जहां लोगों का मुफ्त चेकअप हो जाए। वो हॉस्पिटल खुलने चाहिए जहां 4600 रुपया दे करके कोरोना का टेस्ट हो। वो हॉस्पिटल खुलने चाहिए जहां एक एक व्यक्ति का 14 दिन के लिए 2.5 लाख रुपए का पैकेज बने।
वो हॉस्पिटल खुलने के लिए जो शिलान्यास किया गया है, शंभू का वध करके शिलान्यास किया गया है। और ये भारतीय इतिहास के लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का सबसे ब्लैक डे है, काला दिन है, काला दिवस है। क्यों काला दिवस कहा जा रहा है? जिन लोगों के वोटों से जीत करके ये सरकार बनती है, उन्हीं लोगों के जख्मों पे नमक छिड़कती है और ये कहती है उन्हीं जख्मों पे नमक छिड़कती है। 27% डॉक्टरों को हटा दिया गया और इसीलिए आज जो तुलसी की चौपाइयां आप रचते हैं कि बंदा हो प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, कि उस ब्राह्मण को मैं प्रणाम करता हूं जो मेरे दुख को, मेरे दिमाग के संशय को दूर कर देता है। और जब आपके बच्चे पिछड़ी जाति के बच्चे हो जाते डॉक्टर, तो उनके दिमाग में संशय जरूर पैदा होता कि वास्तव में कोरोना बीमारी है या कोई व्यापारिक यारी है। ये संशय दूर करने की कोशिश की गई है और इसी पे चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। आप सभी अतिथियों से 3-3 मिनट का समय देंगे। पहले राउंड में 2 बार हम आ पाएंगे और लास्ट में समय का ध्यान आप लोग रखिएगा, मुद्दों को डाइवर्ट न करिए, क्योंकि जिस मुद्दे को आज हम लेकर के आए हैं ये अहम है पूरे देश के लिए। ये सिर्फ अयोध्या में शिलान्यास नहीं हुआ है, बल्कि शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के जो संबूक बन रहे थे, जो ज्ञानवान बन रहे थे, उनकी हत्या हुई है। और हत्या पे हमेशा जश्न मनाना इनका काम रहा है और जब जब आपकी हत्या हुई है तब तब जश्न मनाया गया है। चाहे अधिकारों की हत्या की गई है, चाहे आपके शिक्षा की हत्या की गई है, जब जब हत्या करने में ये सफल हुए हैं तभी जश्न मनाए हैं और आपके जख्मों पे नमक छिड़का है। कब तक इस देश के लोगों के जख्मों के नमक छिड़क करके राज चलाने की कोशिश की जाएगी, इस पे चर्चा करेंगे। हमारे बीच में जो अतिथि हैं, आपसे अतिथियों से परिचय करा दें। हमारे बीच में भंते बुद्ध शरण केसरिया जी हैं, जो अपने बेबाक बातों के लिए जाने जाते हैं और खास तौर से सच्चाई के लिए लड़ने के लिए जाने जाते हैं और जो भी करना पड़े उस करने के लिए जाने जाते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर एसपी सिंह साहब हैं। हमारे बीच में एसपी सिंह साहब का बड़ा सामाजिक आंदोलन में बड़ी भूमिका रहती है और इन सारे मुद्दों को बड़े बेबाकी से उठाते हैं। हमारे बीच में दिलीप यादव जी हैं, जो अधिवक्ता हैं उच्च न्यायालय के लखनऊ बेंच के, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ बेंच के अधिवक्ता हैं। और इन तीनों अतिथियों का दर्द भारत न्यूज चैनल पे और दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला प्रश्न लेकर के बंते जी हम आपके पास आ रहे हैं। बंते जी, हम आपसे समझना चाह रहे हैं, क्या कल जो हुआ है अयोध्या में, शंबूकों का वध करके उनके जख्मों पे नमक छिड़कने की कोशिश की गई है क्या? बंते जी, ये बात आपका कहना 100% सही है। एक संवैधानिक पद पर रहते हुए वो प्रधानमंत्री जो संविधान सदन में पहुंचने के पहले संविधान की कसम खाता है, बाबा साहेब अंबेडकर की कसम खाता है और कहता है कि बाबा साहेब और संविधान नहीं होता तो हम प्रधानमंत्री नहीं। वो अपने आप को बैकवर्ड का बेटा कहता है, लेकिन वो बैकवर्ड का बेटा नहीं है, वो बाभन का बेटा है, ब्राह्मण का बेटा है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को पूर्ण रूप से कायम करने के लिए कल का राम मंदिर का नींव डाला। सारी दुनिया कोरोना से मर रही है और ये ब्राह्मणों अपने बाप के लिए, अपने दादा के लिए, अपने बहनोइयों के लिए ये मंदिर का निर्माण किए हैं। ये जो ब्राह्मण है इनके बहनोई है,
ये बैकवर्ड के बेटा नहीं, बैकवर्ड के नाम पर कलंक है। इसलिए कल का दिन भारतीय इतिहास में विशेषकर 85% बहुजनों के लिए, मूल संस्कृति वालों के लिए, श्रमण संस्कृति वालों के लिए अंधकारमय युग का शुरुआत किया है। यहाँ का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसको बैकवर्ड का बेटा कहने के चलते उसको जितनी जूते मारे जाए वो कम पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे नालायक और ऐसे झूठे लोग जब तक भारत में रहेंगे बैकवर्डों को लूटा जाता रहेगा। ये बनिया समाज, आज हम पूछते हैं कि मोदी कौन है? मोदी वो ब्राह्मणवाद का पोषक है, गांधी भी पोषक था। इसीलिए आज भले इसको हत्या कर दी जाएगी, मोदी को, मोदी मिट जाएगा, लेकिन ब्राह्मणों का काम बन गया, ब्राह्मणों का एटीएम खारा कर दिया मोदी। इसलिए ब्राह्मणों का एटीएम खारा करने के लिए इसको जितने जूते मारे जाए कम पड़ेंगे। हम संबुक है, हम जगाएंगे। हम रथ यात्रा लेकर आ रहे हैं बिहार से, संबुक के रूप में लोगों को जगाने पूरे देश को। जी बनते जी, सबसे पहले तो हमारा चैनल जूते मारने का और किसी के उत्पत्ति पे, वो किसके बेटे हैं किसके बेटे नहीं हैं, इसका हम प्रमाण पत्र नहीं देते हैं। जी बनते जी फिर हम आपके पास आएंगे। तो उसका प्रमाण पत्र हमारा चैनल किसी को नहीं देता है, क्योंकि बौद्ध धर्म की जब हम बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, तो ज्ञान की कसौटी में रख करके अपनी बात करते हैं। हाँ, ये ठीक है कि जो गुस्सा आपका है, आपके गुस्से का हम समर्थन करते हैं, लेकिन शब्दों का समर्थन नहीं करते, गुस्से का समर्थन। बनते जी शब्दों का समर्थन नहीं करते, गुस्से का निश्चित तौर पे समर्थन करते हैं। एक खूबसूरत बात आपने कही कि वो व्यक्ति प्रधानमंत्री जो अपने आप को कहता है कि बैकवर्ड का है, तो उसकी कालकारी में सबसे ज्यादा पतन अगर किसी का हो रहा है, सबसे ज्यादा संवैधानिक तरीके से बैकवर्ड का नुकसान किया जा रहा है, तो वो कैसे बैकवर्ड का प्रधानमंत्री हो सकता है और वो देख सकता है? इसका मतलब वो छद्म आदमी है, छल और प्रपंची आदमी है, वो बैकवर्ड का व्यक्ति नहीं हो सकता। आपके इस बात से समर्थन करते हैं, और इसी बात को लेकर के दिलीप जी हम आपके पास आ रहे हैं। क्या कोई व्यक्ति जो बैकवर्ड के नाम पे प्रधानमंत्री बना हो, बैकवर्ड के इतने बच्चों का भविष्य गर्त में डाल सकता है क्या? दिलीप जी। सर, देखा जाए तो मानसिकता जो है ये इनकी है, तथाकथित ये बैकवर्ड है, ये बैकवर्ड नहीं है। और ये अपने मुख्यमंत्रित्व काल में जो है गुजरात में अपने को जो है बैकवर्ड की लिस्ट में जो है डाले नहीं, तो ये जो है जनरल कैटेगरी से आते थे। और वाकई में जो है भारत का दुर्भाग्य है कि 2014 में जब ये प्रधानमंत्री बने, तब से लेके आज तक इन्होंने जो है बैकवर्डों के सारे जो है सुविधाओं का, खास तौर पे रिजर्वेशन के माध्यम से जो है सारी नौकरियों में, सारे जो है ठेके में, इन सब जगहों पे जो है प्रतिनिधित्व का मामला आता है, जिसको इन्होंने समाप्त किया और समाप्त करते जा रहे हैं। वो सिर्फ जो है ये केंद्र में है तो केंद्र वाली नौकरियों में समाप्त कर रहे हैं। दूसरी बात की जो है जो स्टेट के इनके जो है आधिपत्य में है, इनकी सरकारें हैं, वहां पे जो है समाप्त किए जा रहे हैं। ये पूरी तरह से गैर संवैधानिक तरीके से हर चीज को समाप्त कर रहे हैं, जो संविधान का जो है ये रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। और उसको दिन प्रतिदिन, आपने एक बात कही कि संबुक की हत्या है, तो वाकई में जो है ये संविधान जो है हमारा सम्मुख है, और इस सम्मुख का जो है ये हत्या कर रहे हैं दिन प्रतिदिन। और वो काला दिन जो है कल का काला दिन था, जो भारतीय इतिहास में जो है लोकतंत्र की हत्या कर कर इन्होंने जो है एक तथाकथित कुछ लोगों के लिए, खास तौर पे ब्राह्मणों के लिए एक जीविकोपार्जन का जो है साधन मुहैया कराया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है।
और इस पे जो है जितने भी बैकवर्ड हैं, खास तौर पे जो है बैकवर्डों में जो है जो जातियां हैं, अग्रणी जातियां हैं, उनको जो है और भी गर्त में डाला है। आप रिजर्वेशन कम कर रहे हैं, आप देखें जो है इतिहास उठा के देखें, राम की जो है कथा एक मिथियोलॉजी पे जो है आधारित है। वो कहीं जो है आपके जावा में, इंडोनेशिया में कहीं भी जो है अयोध्या मिलता है, आपके भारत में भी मिलता है। लेकिन भारत का जो इतिहास रहा है, प्राचीन भारतीय इतिहास में अगर आप जाएंगे, मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, मैं कई साइटों में जो है लिपि अभिलेखों का अध्ययन किया हूं। अयोध्या में जो है प्राचीन काल में 326 ईसा पूर्व में अशोक के समय में जो है लिपियां जो है शिलालेख जो है वो किए गए, लगाए गए, जिसमें बौद्ध धर्म का जो है प्रचार प्रसार के जो है स्थान निर्धारित किए गए, जिसमें मैं आपको 2-4 बता दे रहा हूं। रुमनदेई जो कि आपके नेपाल में है, सारनाथ हुआ, आपका जो है काशी का हुआ, इसके अलावा जो है अयोध्या का हुआ, गिरनार का हुआ, आपका मथुरा का हुआ, कौशाम्बी का हुआ। ये सारे तीर्थ स्थल जो है बौद्धों के जो है तीर्थ स्थल रहे, और उन बौद्धों के तीर्थ स्थलों की जो है जो भी साक्ष्य है उसको जी जी क्या और मिटाने के बाद जो है बौद्ध धर्म का जो है पुष्पमित्र शुंग ने जो है किया था। इसके बाद जो है और अनेकों राजाओं ने किया था, जो कि वाकई में जो है अगर बौद्ध धर्म के लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर किए थे, तो उस पर भी सुनवाई होनी चाहिए थी। नई याचिका रिट पड़ी थी, उस पर सुनवाई होनी चाहिए थी। इसके बाद जो है कोई भी निर्माण कार्य होना चाहिए था, और निर्माण कार्य जो है इस कोरोना काल में हॉस्पिटल बनवाते तो बहुत बेहतर होता, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो है मरने वालों की संख्या, कोरोना से पीड़ित लोगों की संख्या। फिर आएंगे आपके पास दिलीप जी। एसपी सिंह साहब आपके पास आ रहे हैं और आपसे समझने की कोशिश करेंगे। जो व्यक्ति विदेशों में जाकर के ये कहता है कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, हमें बुद्ध चाहिए यानी ज्ञान चाहिए, वो भारत में आकर के युद्ध और अज्ञान के रास्ते पे बढ़ता है, तो ये दोनों के बीच का द्वंद्व क्या है? ये हाइब्रिड क्वालिटी जो है, जिसको दोहरा चरित्र दोगलापन कहते हैं, हाइब्रिड क्वालिटी क्या है कि बाहर निकलते ही बुद्ध चाहिए और अंदर आते हुए युद्ध चाहिए। बाहर जब जाएंगे तो ज्ञान की बात करेंगे, विवेक की बात करेंगे, और यहां आएंगे तो अज्ञान और पाखंड की बात करेंगे। ये दोनों के बीच का द्वंद्व क्या है, ये जरा हम दर्शकों को समझाना चाहते हैं। धन्यवाद गौतम जी। ऐसा है कि ये तो बात बहुत पहले प्रूव हो चुकी है कि इनकी कथनी और करनी में अंतर होता है। इनकी कथनी है कि इनका कोई विश्वास नहीं। ये जो भी आवाज जरा तेजी से बोलिएगा, आवाज कम आ रही है एसपी सिंह साहब। आप ये जो भी कर रहे हैं वो एक आरएसएस के एजेंडे के तहत है। आरएसएस का एजेंडा है कि देश की जनता जितनी ज्यादा गरीब रहेगी, इनका एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन उतना ही ज्यादा मजबूत रहेगी। तो और इनका जो जैसे राजा बलि से इन्होंने दान में लिया था कि शिक्षा का अधिकार, हथियार धारण करने का अधिकार, धन रखने का अधिकार, तो शिक्षा का जो अधिकार इन्होंने राजा बलि से लिया था कि शिक्षा देने का और लेने का अधिकार हमारे पास रहेगा। तो ये जो मंदिर जो बना रहे हैं, ये सब उसी के उसमें बना रहे हैं। जैसे इनको शिक्षा को तो प्रचार प्रसार करना नहीं है, शिक्षा अपने लोगों को देनी है। अगर मान लो वहाँ हॉस्पिटल बनता तो लोग स्वस्थ लोग पैदा होते, लड़ते, और ये इसकी देश की जनता स्वस्थ होती। तो ये पाखंड में लोगों को ले जा रहे हैं। पैसे की आज कोरोना वायरस में उसकी हॉस्पिटल की जरूरत है कि मंदिर की जरूरत है। दूसरी बात, इन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है। संविधान में का जो उल्लंघन करना है, हमारी बुद्धों की जो रेट याचिका है सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई भी है, और ASI के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सबूत भी हैं कि वहां पर बुद्ध के अवशेष मिले हैं,
तो भी सब उनको वायोलेट करके ये वहां पर मंदिर बना रहे हैं। इसलिए इसको हम काला दिवस के रूप में मनाए, क्योंकि इन्होंने अत्याचार भी किया, संविधान का उल्लंघन भी किया, तो ये काला दिवस ही होगा। क्योंकि सरकार अगर नियमों का उल्लंघन करिए तो इससे आगे और क्या कर सकते हैं, उसके पास फोर्स है, सब कुछ है, तो ये तो एनक्रोचमेंट है। तो इस एनक्रोचमेंट को ये कर रहे हैं, इससे ये दिखाना चाहते हैं कि हम जो करेंगे वो करेंगे। ये ओबीसी में जो जिन लोगों ने इसके लिए वो चलाई, मुहिम चलाई थी, कल्याण सिंह हुए और ये जो और भी कई लोग थे जिन्होंने, उनको तो कटियार है, विनय कटियार है, उनको तो उसमें इनविटेशन तक नहीं मिला है। और 14-15 जो कमेटी है उसकी इसकी ट्रस्ट की, उसमें 14 ब्राह्मण ही है, एक भी ओबीसी एक भी नहीं है। तो ये जो केवल धर्म की घुट्टी पिला करके अपने को शासक बनाए रखना चाहते हैं, शासक तो है। और ये इससे ये प्रूव होता है कि इसमें मोहन भागवत जी जो है इसके विशिष्ट अतिथि हैं, अतिथि रहे प्रोग्राम। तो ये सब आरएसएस के एजेंडे के तहत हो रहा है, ये कोई उसके जन कल्याण में कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा। और शंभू की हत्या तो इसलिए आप कहेंगे कि ये जो संविधान की हत्या होगी, संविधान की हत्या हो गई मतलब संविधान को नहीं माना जा रहा है, लोगों की जो अपेक्षा है वहां तक ये नहीं पहुंच रहे हैं, एजुकेशन की हत्या है। और जो आपके एजुकेशन की हत्या हो गई मतलब सबकी हत्या हो गई, सबको अनपढ़ रखना, बनाए रखना चाहते हैं। वहां पर एक एटीएम बना दिया गया हमेशा के लिए, ब्राह्मणों को जो है इनकम का सोर्स हो गया। और प्रधानमंत्री को जो धर्मनिरपेक्ष उसकी शपथ लेते हैं प्रधानमंत्री, और संवैधानिक पद पर रहते हुए ये धर्म के कार्यों में, धर्म के बढ़ावों में, किसी के धर्म के बढ़ावों में उनको वो ले जी जी जी। इन्होंने एक जो घोर, हम तो कहेंगे ये घोर अपराध है, इनको अपने मोरल नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये हम का ये जो मंदिर है इसके हम कार्य की भर्त्सना करते हैं, और हम जी जी ये विश्वास दिलाते हैं देश की जनता को, ये बहुजन समाज को विश्वास दिलाते हैं कि जब कभी अगर बहुजन समाज सत्ता में आएगा, शासक बनेगा, तो मंदिर टूटेगा, जरूर टूटेगा एक दिन, जरूर, हम इसका विश्वास दिलाते हैं। और वहां पर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय बनेगा, बहुत विहार बनेगा, और हम अपने अधिकारों को लेके रहेंगे। ये हमारा प्रण। जी 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 एसपी सिंह साहब, भंते जी आपके पास आ रहे हैं, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो बात अभी कही जा रही थी, अभी एसपी सिंह साहब ने ये कहा कि अगर इनको सत्ता में आने का मौका मिलेगा तो उस मंदिर को ध्वस्त करेंगे और वहां बड़ा हॉस्पिटल और बुद्ध विहार बनाएंगे। बुद्ध विहार ही क्यों, जितने भी धर्मावलंबी रहते हैं इस देश में, सभी के अपने आराधना के स्थल वहां बनेंगे, सामंजस्य होगा। अभी जो हम ये समझ रहे हैं वो समझने की आपसे कोशिश ये करेंगे कि संबूक का वध कब तक इसी तरह होता रहेगा और हर संबूक अपना वध होते हुए देखता रहेगा। जी बनते। पहले आपने कहा कि ये विदेश में जाते हैं तो बुद्ध का नाम लेते हैं और यहाँ देश में युद्ध का नाम लेते हैं। तो कुत्ता अपने दरवाजे पर शेर होता है। यहाँ तो हिंदू जो है कि बहुसंख्यक है, लेकिन यही कुत्ता जब विदेशों में जाता है तो उसको तो डर है, क्योंकि बुद्धिस्ट देश आज पूरी दुनिया में 110 देशों में बुद्ध फिलोसफी डेवलप्ड है। दुनिया का जितना भी हाई डेवलप्ड, हाई टेक्नोलॉजी, हाई कैपिटलिस्ट कंट्रीज है, सभी बुद्ध के है। आज अगर ये मोदी अगर ट्रेन चलाना चाहता है, बुलेट ट्रेन, तो बदौलत बुद्ध के, जापान के सहयोग से आज 50% जो भारत का विकास हो रहा है बुद्ध के गौरव है। ये चाटुकार, ये धूर्त, ये कूटनीति, ये भ्रष्ट राजनीति के प्रणेता, ये झूठा मोदी विदेशों में जाता है, कहता कि भीगी बिल्ली बनकर कहता है कि मैं बुद्ध की भूमि से आया हूं, और यहाँ आते आते कुत्ता बन जाता है अपने दरवाजे पर, अब
अपने भारत में अब भोंकने लगता है अपने बहुजनों पर, अपने लोगों पर। जिस परिवार में जन्म लिया, जिस समाज में जन्म लिया, उसी को मिटाने में लगा हुआ है। इससे स्पष्ट मैं बार बार कहता हूं कि मोदी अपने बाप का बेटा नहीं है, वो बैकवर्ड का बेटा नहीं है, उसकी मां ने किसी ब्राह्मण से पैदा किया है। नहीं नहीं बनते जी ये भाषा ठीक नहीं है। नहीं, भाषा ठीक है, टीट फॉर टैट, जूता मारने को वाले को जूता मारा जाए, लात मारने वाले को लात मारा जाए, बम मारने वाले को बम मारा जाए। आपने कहा कि ये संबुक बस कब रुकेगा? हम राष्ट्रीय मुद्दे पर इसको ले जाएंगे, इसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर ले जाएंगे। हम अपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्राध्यक्ष हो, बुद्धिस्ट राष्ट्राध्यक्ष हो, दूत उस देश के राजदूतों से मिलेंगे, अपना हम भारतीय अल्पसंख्यक बौद्ध अपना दर्द उनको सुनाएंगे कि देख लिए नजर खोलकर, हम 52% नहीं 85% बहुजनों का अधिकार, हक, स्वास्थ्य, शिक्षा सब कुछ लूटा जा रहा है। इसलिए कब तक हम लात जूता खाते रहेंगे? कब तक हम अपने अधिकारों को लूटते देखते रहेंगे? कब तक हम अपने संबुक को रोज मरते हुए देखते रहेंगे? इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि भारत में बुद्धिज्म डेवलप्ड हो, भारत में श्रमण संस्कृति विकसित हो, तो आप भारत के अल्पसंख्यक बौद्धों को आप लोग मदद कीजिए। और ये हिंदूवादी व्यवस्था का जो सरकार है, इसको किसी तरह का डोनेशन बंद कीजिए, कोऑपरेशन बंद कीजिए। ये जहां आपके धर्म को, आपके लोगों को मिटा रहा है, आप उसको क्यों मदद कर रहे हैं? इसका खटिया खारा हो जाएगा। साला भीख मांगा जो है, भीख मांगता है। ब्राह्मणों की आदत रही है भीख मांगना, लूटना, और ब्राह्मणों का लूट और आतंकों का अड्डा, आरएसएस का अड्डा बना दिया ये मोदी, जो अपने बाप का बेटा नहीं है। बनते जी फिर हम आपके पास आएंगे, बनते जी फिर हम आपके पास, बनते जी फिर हम आपके पास, बनते जी फिर हम आपके पास आएंगे। बेटा नहीं है, इसको इसके जितने विरोध में बोलना पड़ेगा हम। जी जी वो अच्छी बात है, बनते जी फिर हम आपके पास आएंगे। दिलीप जी आपके पास, बनते जी फिर आएंगे आपके पास। दिलीप जी आपके पास आ रहे हैं। और बातें ठीक है, लेकिन एक बात बनते जी ने बड़ी अच्छी कही है। वो बात ये कही है कि क्या हमारे देश में जो दो संस्कृतियां चल रही हैं, पहली है श्रमण संस्कृति और दूसरी है रमण संस्कृति। तो श्रमण संस्कृति को धूल धूसरित करने के लिए अयोध्या में रमण संस्कृति के शिलान्यास किया गया है क्या? जी दिलीप। बात सही है कि जो है रमण संस्कृति का जो है शिलान्यास किया गया। सबसे बड़ी बात एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि संविधान से सर्वोपरि कुछ भी नहीं है। हमारा जो संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान, आवाज जरा तेज करिएगा, आवाज आपकी कम आ रही दिलीप जी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें जो संविधान दिया, जी अब आ रही सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, वो संविधान से जो है दलित और पिछड़ों या बैकवर्ड या माइनॉरिटी या फिर जो है आदिवासियों के लिए नहीं था। वो संविधान सभी के लिए था, हर भारतीय नागरिक के लिए था और समानता का अधिकार देता था। ऐसा नहीं कि जो है ब्राह्मणों को अलग से जो है कोई व्यवस्था दिया है या दलितों को अलग से व्यवस्था, कुछ नहीं। पूरा संविधान सम्मत इस सामाजिक परिवेश जो भारत का रहा है सदियों से, जो है जो पिछड़े दलित को जो है सताया गया है, शोषितों को सताया गया, आदिवासियों को सताया गया है, उसके तहत उन्होंने वो संविधान बनाया था और उसी संविधान के सम्मत जो है ये देश चलना था। लेकिन जो है आप देखें कि जो है धारा 370 हटी जम्मू कश्मीर में, कल ही का दिन था, 1 साल उसने जश्न मनाया। वो संविधान सम्मत नहीं था। इन्होंने जो है आनंद फानंद में जो है पूरी तरह से जो है धारा 370 हटा के जो है काम किया।
इन्होंने जो है रिजर्वेशन, जो जनरल का रिजर्वेशन अभी आपने बताया था कि जो है 6 लाख से ऊपर जो है आईएएस की नौकरियों में निकाल दिए गए थे, जबकि इनके जो है जो आर्थिक आधार है वो 8 लाख रुपए निर्धारित किए। सही बात है। ये दोहरी मानसिकता क्यों है? ये दोहरी मानसिकता जो है नहीं होनी चाहिए, हमारा संविधान नहीं कहता है। इसके अलावा जो है इन्होंने कल का दिन ही चुना, और वो भी जो है आप सोच लीजिए, हिंदू धर्म है, हिंदू के जो है पोषक हैं, हिंदुओं के मंदिर बना रहे हैं। एक जो है जो तलाकशुदा है, जिनकी बीवी नहीं रह रही, पत्नी के साथ किसी चीज का जो है पूजन करना चाहिए। दूसरी बात ये कि भादों का महीना चल रहा है, हिंदी के भादों का महीना चल रहा है, इसमें शुभ कार्य नहीं किए जाते, यहाँ पे जो है शुभ कार्य किए नहीं जाते। इन्होंने जो है हिंदू धर्म की जो है जिसके पोषक हैं उसको भी जो है इन्होंने झुठला के अपने महत्वाकांक्षा, अपने जो है ईगो के लिए जो है इन्होंने ये दिन चुना, और जो है कोविड में जो है चुना, जो कोरोना काल पूरा विश्व महामारी में चल रहा है उसमें चुना। ये बहुत ही निर्मम हत्या है संविधान का, और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पूरी तरह से जो है ब्राह्मणी संस्कृति, जो मनुवाद का संविधान है, उसको जो है थोप रहे हैं, और धीरे धीरे ये जो है इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की जो पहले की मनु की संस्कृति थी, मनु का जो है वर्ण व्यवस्था था, उस वर्ण व्यवस्था के तहत जो है लोगों को जो है ला रहे हैं, उनको उनके जो है जाति के आधार पे जो है उनका जी दिलीप जी फिर हम आपके पास आएंगे। एसपी सिंह साहब, आपसे ये समझने की हम कोशिश करेंगे। दिलीप जी एक बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे कि अगर हिंदू धर्म के मुताबिक कोई काम किया गया होता तो पति और पत्नी दोनों मिलकर के किसी शुभ काम, और जिसको ये बताया जाता है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन काम होने जा रहा है, वो पति पत्नी मिलकर के काम करते हैं। नंबर 1 पॉइंट। नंबर दूसरा पॉइंट जो इन्होंने रेज किया कि भादों के मास में कोई शुभ लक्षण होते ही नहीं है, तो क्या ये हिंदू धर्म की स्थापना करने की बजाय ये ब्राह्मणों के जीविकोपार्जन की व्यवस्था की गई है क्या? जी एसपी सिंह साहब। देखिए, एक ये सुना था, ये न्यूज में आ रहा था एनडीटीवी में, वो अपने एनालिसिस में उन्होंने ये कहा था कि पहले बोल सियावल रामचंद्र की जय बोलते थे, तो उसमें एक भाव होता था, पति पत्नी दोनों ही आ रहे थे। अब जय श्री राम बोलते हैं, तो राम ने भी सिया से अपने को अलग कर लिया, तो नरेंद्र मोदी ने अपने को अपनी पत्नी से अलग कर लिया, तो इसमें तो कोई बात नहीं है, तो दोनों उसी में एक में ही आ रहे हैं, उसी रास्ते पर चल रहे हैं। उनको राम को भी अपनी पत्नी से अलग कर दिया, नरेंद्र मोदी को भी अपनी पत्नी से अलग कर दिया। और रही बात तो शुभ और अशुभ की, तो हम तो ये शुभ और अशुभ मानते नहीं। सभी 365 दिन प्रकृति के बनाए हुए हैं, जब काम हो जाए काम कर लेना चाहिए। लेकिन असली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में ये तय सिद्ध नहीं हो पाया था कि राम का कभी जन्म हुआ था, ये काल्पनिक है। सुप्रीम कोर्ट में इतने सालों वो चली सुनवाई, और सभी तथ्यों के आधार पर उसने ये हुआ कि हम आस्था के आधार पर ये डिसीजन देते हैं, तो वो आस्था के आधार पर डिसीजन दिया गया है। राम तो पैदा हुआ ही नहीं, राम भी एक काल्पनिक है। जो वाल्मीकि रामायण लिखी या तुलसी कृत रामायण लिखी, उसमें मनुस्मृति के आधार पर ये सब कहना उन्होंने चाहा कि जैसे ढोल कुमार सूत्र पटवारी सकल तारणा के अधिकारी, तो ये जो है वही एक मनुस्मृति के ही आधार पर ये अपना ये सब कब्जा करना चाहते हैं, उसी तरह से देश को चलाना चाहते हैं। तो हम ये देश, जब तक ये संविधान है, ये इतना कर क्यों रहे, ऐसा कर रहे हैं, ये इनको ये डर नहीं है कि जनता हमको वोट देगी कि नहीं देगी। इनको ये जो मिला हुआ है सब ईवीएम की हेरा फेरी से, वोट चोरी से, इनको मालूम है कि हमें वोट तो ईवीएम से लेना है, जनता का वोट ही नहीं चाहिए। इसलिए जनता की कोई बात सुननी नहीं, संविधान की कोई बात सुननी नहीं। जी जी राम कभी पैदा हुआ,
राम एक काल्पनिक वो है, असली बात तो पुष्यमित्र संघ की राजधानी अयोध्या रही है। अयोध्या में पुष्यमित्र संघ जो ब्राह्मण था जिसने मौर्य की हत्या की थी, उसी के ऊपर ये रामायण लिखी गई और उसी को बेस मानकर पुष्यमित्र संघ को ही राम माना गया है। और न कोई राम रावण युद्ध हुआ, ये सब काल्पनिक है। लेकिन कल्पना में भी इन्होंने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन्होंने जाति कोई की जाति प्रथा को ही बढ़ावा दिया है। ऐसा कोई काम किया नहीं है कि भाई इनका के जो वहां पर इतना बड़ा भव्य मंदिर बनाया जाए या इनसे इनकी पूजा पाठ किया जाए। अगर वहां पर ये यूनिवर्सिटी वगैरह बनाते, हॉस्पिटल बनाते, सर्वधर्म के भी वो तब भी मान लेते कि सर्वधर्म के सभी बुद्ध विहार और मस्जिद और ये हिंदू धर्म के, क्रिश्चियन के ये सब बनाए, तब भी चलो भाई एक सद्भाव होता है। लेकिन ये इन्होंने ये कब्जा कर लिया और देश की प्रॉपर्टी को ये कब्जा किए हुए हैं और खत्म कर रहे हैं, तो इसको तो हमें संज्ञान लेना पड़ेगा। अभी 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में डेट थी, तो सुप्रीम कोर्ट में डेट इस बात की थी कि जो हमारी वो बौद्धों की वो पिटीशन को सुना नहीं गया था तो थी, तो उसको उन्होंने वो जज ही छुट्टी पे चला गया, तो इसलिए चला गया कि वहां तो ये प्रमाण देते तो स्टे हो जाता। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई को जुडिशरी, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, प्रेस मीडिया, सभी पे इनका कब्जा है कौन है। तो आज ये है ये मशीन के माध्यम से, ईवीएम से ये वोट लेते हैं और लोगों के वोट चाहिए नहीं, इसलिए दादागिरी कर रहे हैं। अब सबसे पहला जो आंदोलन हम लोगों को चलाना पड़ेगा। हेलो जी जी हाँ, जो तो हमें ईवीएम हटाओ का आंदोलन हमको चलाना चाहिए। हम चला जी रहे जी हैं। चलिए, वो ईवीएम पे अभी बात नहीं चल रही है, ईवीएम पे भी हम लोग बात करेंगे। उस पर जो कब्जा करके ये उल्टे सीधे सब काम कर रहे हैं, संविधान के विरोध में क्या जाके हाँ, कर रहे हैं। नहीं कारण आप और एसपी सिंह साहब, आपकी बात जायज है कि ये ईवीएम के से मैनिपुलेट करके इन्होंने सत्ता हासिल की है, जिसकी वजह से किसी चीज से ये डर नहीं रहे हैं। इस पे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो सबसे बड़ा घोर अपराध हुआ है, घोर अपराध ये हुआ कि तकरीबन 2700 बैकवर्ड के बच्चों को, दिलीप जी आगे देखिएगा, 2700 बैकवर्ड के बच्चों को डॉक्टर बनने से वंचित कर दिया गया है, यानी संबूक का वध किया गया है। आज अभी हम संबूक वध पे बात कर रहे हैं। तो दिलीप जी, अंत में पंच लाइन हम लेना चाहेंगे आपसे और ये समझना चाहेंगे कि क्या अनवरत इसी तरह संबूक वध होता रहेगा और संबूक की आने वाली संतानें अपनी बलि बेदी पे चढ़ती रहेंगी और लोग उनको चढ़ाते रहेंगे, और हिंदू के नाम पे जैसे ये लोग कह रहे थे कि एटीएम एक खड़ा किया गया, ब्राह्मणों के लिए रोजगार ढूंढा जाता रहेगा क्या? जी दिलीप जी, पंच लाइन चाहिए जी। जब तक जो है हिंदुओं में, तथाकथित हिंदुओं में पिछड़े, दलित, आदिवासी, ये लोग अपने आप को बहुत ही जो है मतलब इन मानसिकता से, ब्राह्मणवादी मानसिकता से, धर्म से जोड़कर रखेंगे, तब तक इस देश का ऐसे ही ब्राह्मणों द्वारा संबूकों की हत्या होती रहेगी। जी 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 जी। एसपी सिंह साहब, आपसे पंच लाइन लेना चाहेंगे, फिर यही पूछना चाहेंगे कि हमेशा जब भी यहाँ के मूल निवासियों के अधिकारों से वंचित करने की योजना सफल हो जाती है, तभी तभी ये यूरेशियाई नस्लें जश्न मनाती हैं। चाहे वो नोटबंदी का प्रकरण हो, चाहे जीएसटी का प्रकरण हो, और अब कोरोना का प्रकरण है, जिसमें 2700 लोगों को, देश की संपत्तियों को तो बेचा ही गया, 2700 बैकवर्ड के बच्चों को डॉक्टर बनने से वंचित कर दिया गया है और उसी का जश्न मनाया गया है अयोध्या में। जी, इस पे पंचलाइन चाहेंगे आपको। तो
ये तो सीधी सी बात है ना, जो मनुस्मृति में दिया गया है कि शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं है, शूद्रों को धन धारण करने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को हथियार धारण करने का अधिकार नहीं है। तो जब उनकी एक वो पूरी हो रही है कि शिक्षा उनसे छीन ली जा रही है, शिक्षा में वो इतनी महंगी कर दी है कि वो सब शिक्षा से बाहर होते जा रहे हैं, तो वो तो जश्न मनाएंगे ही। उनका तो, उनकी तो जीत हो रही है, वो तो संविधान के ऊपर जीत हो रही है, बिना संविधान को हटाए हुए वो सब काम कर रहे हैं, तो वो तो जश्न मनाएंगे ही। उसमें जश्न मनाने की कोई हमें ये तो एक्सपेक्टेड है यही कि वो जब कोई किसी की जीत होती है तो वो तो जश्न मनाता है। ये अब जब बहुजन समाज के लोगों के ऊपर है कि ये 85% होते हुए भी अपनी हार का जश्न मना रहे हैं, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम जगाने का काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी कहीं ना कहीं कमी है, लोग पूरी तरह जागरूक नहीं हो पाए हैं। जिस दिन बहुजन समाज जागरूक हो जाएगा तो ये यूरेशिया भागने का प्लान बना लेंगे। अभी बहुत सारे लोग भाग भी गए हैं, जो आप कह रहे थे कि पैसे को ले लेकर के लोग भाग रहे हैं। इतना लोन राइट 6 लाख करोड़ से ऊपर का लोन का राइट ऑफ किया है और लोग पैसा विदेश ले लेकर के भाग गए, इसीलिए तो भाग रहे हैं, अपना इंतजाम करने हैं वहां। ये देश को लूट करके भाग रहे हैं, देश की चिंता नहीं है इन्हें, अपने उसके अस्तित्व की चिंता है। तो आज नहीं कल ये भागेंगे और देश का तो ये राष्ट्रवादी तो जी जी जी, एसपी सिंह साहब फिर आएंगे, फिर आएंगे एसपी सिंह साहब जी, एसपी सिंह साहब फिर आएंगे। ये पंच लाइन थी, इतना बड़ा समय नहीं था। बनते जी आखिर में हम पंच लाइन आपसे लेना चाहेंगे और ये समझना चाहेंगे, बुद्ध पर युद्ध की जीत होते हुए कैसा लगता, कैसे आप देख रहे हैं? जो व्यक्ति बुद्ध 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 चिल्लाता है, भारत में आते ही युद्ध की बात करता है और बुद्ध पे युद्ध की जीत उसने करा दिया है। तो इस पे हम आपका पंच लाइन चाहेंगे कि इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? जी बनते जी। जी, बुद्ध बुद्ध तो ये तो मैं पहले ही से बार बार बोलता हूं कि ये बुद्ध के नाम पर लूट रहे हैं, बुद्ध के नाम पर विदेशों में जाकर लूट रहे हैं। और यहाँ जिसके बदौलत ओबीसी और बैकवर्ड के बदौलत 85% जनता को ठक्कर ये सत्ता में आ गए। तो ये वो जो है कि ये अपना जो है भगवान बनने के लिए ये साक्षात राम बन रहे हैं कि हम राम बन जाएंगे। प्रधानमंत्री से इनको ज्यादा ये है कि हम राम बन जाए, साक्षात ब्राह्मणों का अधिष्ठाता बन जाए। इसीलिए इन्होंने ये किया है, ब्राह्मणों का दुकानदारी खोल दिया है। एटीएम में पैसे सब कोई डालते हैं, लेकिन निकालता सिर्फ ब्राह्मण है। ये जो जिसके नाम पर खाता रहता था, ये मंदिर किसके नाम पर बना है? ब्राह्मणों के नाम पर। वो राम जो खुद इतिहास बता रहा है, रामायण बता रहा है कि राम अपने बाप का बेटा नहीं था, वो दशरथ का बेटा नहीं था, वो श्रृंगी मुनि का बेटा था। पुत्रेवती जगह में क्या हुआ था? श्रृंगी ऋषि ने तीनों रानियों से संभोग किया था। तीनों रानियां जब गर्भवती हो गई तब जो पुत्रेवती जग समाप्त हो गया। तो जिसका भगवान ही नाजायज औलाद है, अपने बाप दशरथ का बेटा नहीं है। तो आज का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने को राम के रूप में साबित कर रहा है, तो मैं तो कहता खुद वो बैकवर्ड का बेटा नहीं है, ओबीसी का बेटा नहीं है, उसकी माँ ने किसी ब्राह्मण से पैदा किया, तब तो ब्राह्मणों के लिए ऐसा किया है। तो जी 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 बनते जी पंचलाइन था जी, हो गया। बनते जी जो कह रहे थे वो निराधार नहीं है। अगर रामायण की घटनाओं को आप पढ़ लीजिए और तुलसी रामचरितमानस को ही पढ़ लीजिए, तो उसमें भी इस बात का तस्करा किया गया है कि दशरथ को पुत्रेष्ठ यज्ञ कराना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने जब तीर चलाया था श्रवण को लगा था, तो श्रवण के माता पिता ने ये उन्हें श्राप दिया था कि जिस तरह से मैं
अपने बच्चे के लिए दुखी हो रही हूँ, उसी तरह आपके भी अगर आप कभी अपने पत्नी के पास गए तो उसी समय मृत्यु हो जाएगा और बच्चों के लिए परेशान होंगे। तो ये तस्करा था, कहने का तरीका हो सकता है थोड़ा कटु हो, लेकिन ये तो पूरा का पूरा मिलता है। अब जो खास बात है, अब देखिए जश्न मनाया जा रहा है। हमारे सारे अतिथि ये कह रहे हैं कि अयोध्या में किसी मंदिर का शिलान्यास नहीं किया गया है। अयोध्या में एक एटीएम का शिलान्यास किया गया है, रोजगार का शिलान्यास किया गया, और उस एटीएम से जिसको जिसको फंड विड्रॉल करने का पावर होगा उनके नाम एक बार बता देना जरूरी है, क्योंकि उन्हें हिंदुओं से लेना देना कोई नहीं है। उस एटीएम का जो कल एटीएम का शिलान्यास किया गया है, उस एटीएम से फंड निकालने का पावर होगा नृत्य गोपाल दास को, जो चेयरमैन है, जो राम जन्मभूमि क्षेत्र जो बनाया गया है, न्यास क्षेत्र न्यास बनाया गया है, उसके फंड निकालने का पावर नृत्य गोपाल दास को होगा, जो चेयरमैन है। चंपत राय जी को होगा, जो सेक्रेटरी जनरल है। के पराशरण को होगा। अनुज कुमार झा जो अभी डीएम है वो बदल जाएंगे अगर कोई ब्राह्मण डीएम नहीं होगा। अगर डीएम कोई दूसरा आ गया तो फिर वहां का सीडीओ होगा मेंबर, और सीडीओ भी अगर ब्राह्मण नहीं हुआ, अरे एसपी सिंह साहब आप रहने दीजिए, बहुत हिला डुला रहे हैं भाई। सीडीओ भी अगर ब्राह्मण नहीं होगा तो फिर वहां का एडीएम होगा, वो सदस्य होगा। वासुदेवानंद सरस्वती जिनका मुकदमा बहुत लंबे समय से स्वरूपानंद सरस्वती से चल रहा है, वो सदस्य होंगे। परमानंद जी महाराज जो हरिद्वार के हैं, उनको एटीएम से उस एटीएम से पैसा निकालने का पावर होगा। स्वामी गोविंद गिरी जी जो पुणे के हैं, उनको उस एटीएम से पैसा निकालने का पावर होगा। विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा, उनको भी एटीएम से पैसा निकालने का, जो अयोध्या में एटीएम के शिलान्यास हुआ है, उस एटीएम से पैसा निकालने का पावर होगा। एक बड़ी खूबसूरत बात, अरे बनते जी रुकिए। तो एक जो बड़ी खूबसूरत बात इस ट्रस्ट ने की है कि आजकल चूंकि सारे के सारे भगवान भी बीमार होते जा रहे हैं, तो हो सकता है टाइम से डॉक्टर न आ पाए, इसलिए ट्रस्ट में एक डॉक्टर भी रख लिया है। डॉक्टर अनिल मिश्रा जो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, उनको भी रख लिया है कि अगर राम कभी बीमार हो जाए तो उनको इलाज करने के लिए अनिल कुमार मिश्रा जी बने रहेंगे। डॉक्टर पाल जी और महंत धीरेन्द्र दास निर्मोही अखाड़ा के हैं, वो मेंबर रहेंगे। अवनीश अवस्थी जो इस समय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गृह के हैं, वो रहेंगे। कृष्ण गोपाल दास रहेंगे, निपेंद्र मिश्र जी रहेंगे, के शर्मा जी रहेंगे, कमल नारायण दास जी रहेंगे, और स्वामी विष्णु प्रशांत तीर्थ महाराज रहेंगे। अब इसमें कोई भी दूरबीन का लेंस लगा करके जरा हमें ढूंढ करके दिखा दे कि इसमें हिंदू कहां है। ये तो सिर्फ ब्राह्मणों का ट्रस्ट है और ब्राह्मणों के लिए एटीएम बनाया गया है, और ये खुशियां जो मनाई गई, एटीएम उनके लिए बनाया गया है, उनको रोजगार दिया गया है, और बैकवर्ड का रोजगार, बैकवर्ड के बच्चों से रोजगार जो छीना गया है नीट की परीक्षा में, जो उनको 27% रिजर्वेशन मिलता था, उसी का जश्न मनाया गया है। संबूक वध किया गया है। इस संबूक वध के अवसर पे जो शिलान्यास किया गया है, इसीलिए भारत देश के हिंदू जो हैं वो उसे काला दिवस मानते हैं और ब्राह्मणों का एटीएम मानते हैं। सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन, हमारे सभी अतिथियों का भी बहुत बहुत अभिनंदन, आप सभी का आभार। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, नमो बुद्धाय, जय भीम, बंते जी को वंदन।